नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबर है दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। एक तरफ जहां अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने की कोशिश में लगे हैं, तो वहीं एक ऐसी खबर आ गई है जो बताती है कि ईरान के साथ अमेरिका या उसके साथी इजराइल का तनाव अब चरम पर पहुंचने वाला है। दरअसल इसी साल जून में ईरान और इजराइल के बीच में 12 दिन का युद्ध हुआ था, जिसके बाद सीज फायर लागू हुआ था, जो अब तक जारी भी है। ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की कोशिश भी हो रही है, जो अमेरिका कर रहा है। लेकिन इसी बीच ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर उसके खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहे हैं, जिससे खूनी खेल शुरू हो सकता है। ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब ने साफ साफ कहा है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी को मारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि दुश्मन कभी हत्या की योजना बनाते हैं तो कभी हमलों से देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। खतीब ने कहा कि जो भी इस दिशा में काम करता है, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, वो दुश्मन का घुसपैठिया एजेंट है। ईरान का कहना है कि इजराइल और अमेरिका खामेनी को निशाना बनाकर पूरे देश को हिला देना चाहते हैं। खतीब के मुताबिक ये सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि देश को अंदर से तोड़ने की बड़ी चाल भी है। वो चाहते हैं कि खामेनी की मौत से ईरान की सरकार कमज़ोर हो जाए, लोग सड़कों पर उतर आए और अराजकता फैल जाए। ईरान ने कहा है कि ऐसे प्लॉट्स कई महीनों से चल रहे हैं। जून 2025 में जो 12 दिन का युद्ध हुआ था, उस दौरान ये युद्ध काफ़ी खतरनाक था। खामेनी पर हमले की प्लानिंग थी, लेकिन खामेनी ने चालाकी से अपनी जान बचाई थी। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्ज ने उस वक्त कबूला था कि वो खामेनी को मारना चाहते थे, लेकिन वो गायब हो गए। काट्ज ने कहा था कि अगर वो पहुंच में होते तो हम उन्हें जरूर खत्म कर देते, लेकिन वो जानते थे कि खतरा है। वो अंडरग्राउंड हो गए और अपने कमांडर से संपर्क उन्होंने काट दिया, और आखिर में ये पॉसिबल नहीं हो पाया कि इजराइल खामेनी को मार पाता। दरअसल 13 जून को इसी साल जब अचानक इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान पर हमला बोला था, तो उन्होंने सैन्य ठिकाने और न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया था। कई बड़े ईरानी फौज के कमांडर्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए थे। ईरान ने जवाब में 550 से ज़्यादा मिसाइल इजराइल पर दागी थी, लेकिन इजराइल ने ज़्यादातर को रोक लिया था। युद्ध सिर्फ 12 दिन चला। इस युद्ध के आखिरी दिनों में अमेरिका की एंट्री हुई, लेट एंट्री हुई। अमेरिका की ओर से भी ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर बमबारी की गई। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इससे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह बर्बाद हो गया। ईरान ने इसे झूठा बताया, और बाद में जो रिपोर्ट्स आई मीडिया की, उसमें भी यही बताया गया कि ईरान की परमाणु क्षमता अभी भी बरकरार है। इस युद्ध के दौरान जब हुआ, तब खामेनी पर भी हमला हो सकता था। खामेनी एक गहरी अंडरग्राउंड बंकर में चले गए थे। उन्होंने पूरा संपर्क काट दिया था। 19 जून के बाद जब युद्ध विराम हो गया, वो 24 जून को पहली बार सामने आए, और ईरान की टीवी पर 10 मिनट का एक वीडियो दिखाया गया, जिसमें वो थके हुए लग रहे थे। आवाज़ भारी थी, लेकिन मजबूती से खामेनी बोले कि इस्लामिक रिपब्लिक विजयी हुआ। उन्होंने इजराइल और अमेरिका पर हमला बोला था और कहा कि अमेरिका ने इजराइल को बचाने के लिए दखल दिया, लेकिन कुछ हासिल नहीं किया। ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर भी मिसाइल दागकर अमेरिका के चेहरे पर तमाचा मारा, और खामेनी ने यह भी चेतावनी दी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसे दोहराएंगे। उन्होंने अमेरिकी हमलों को एक छोटा हमला बताया और कहा कि इससे कुछ भी बड़ा हासिल अमेरिका को नहीं हुआ। तो ये उस वक्त के वाक़े हैं जब जून में ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हो रहा था, और तब भी टारगेट पर खामेनी थे। तो खामेनी आखिरकार टारगेट पर क्यों हैं? हमने देखा है कि नॉर्मली जब युद्ध होते हैं तो पॉलिटिकल लीडर्स को निशाना नहीं बनाया जाता है, लेकिन खामेनी टारगेट पर क्यों है? खामेनी इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? 1989 से ही ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। 86 साल के आसपास उम्र है। ईरान में उनका आखिरी फैसला उन्हीं का माना जाता है। सेना हो, सरकार हो, न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, सब कुछ उनके इशारे पर चलता है। वो इस्लामिक रेवोल्यूशन के पुराने लीडर अयातुल्ला खोमेनी के बाद दूसरे सुप्रीम लीडर हैं। खामेनी ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बनाए रखते हैं। वो अमेरिका को एक बड़ा शैतान कहते हैं और इजराइल को कैंसर का ट्यूमर बताते हैं। उनकी वजह से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता है, जो इजराइल अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर खामेनी को कुछ हो गया तो ईरान में अराजकता फैल सकती है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान जैसे नेता कमजोर पड़ सकते हैं। इसीलिए दुश्मन उन्हें खामेनी को निशाना बनाता है। ईरान का कहना है कि ये साजिश सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि देश को अंदर से नेस्तनाबूद करने की, तोड़ने की भी है। आखिर इजराइल और अमेरिका ईरान को इतना बड़ा दुश्मन क्यों मानते हैं और तोड़ना चाहते हैं, उसके टॉप लीडर को मारना चाहते हैं? अगर सच है तो इसकी वजह क्या है? ये दुश्मनी कई दशकों पुरानी है। 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ। उससे पहले तक ईरान अमेरिका का दोस्त था। अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ, बंधक बनाए गए, तब से अमेरिका और ईरान दुश्मन हो गए और दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन तक नहीं है।
वहीं दूसरी तरफ इजराइल को हमेशा ईरान से खतरा रहता है, क्योंकि ईरान फिलिस्तीन में जो गुट है हमास, उसका साथी है। 2000 के दशक में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम काफ़ी चर्चा में आया। अमेरिका ने ईरान पर पाबंदी लगाई। 2015 में ओबामा जब राष्ट्रपति थे तब ईरान के साथ एक समझौता हुआ, लेकिन जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तो 2018 में उन्होंने इसे तोड़ दिया और कहा कि ईरान चोरी चोरी परमाणु बम बना रहा है। इजराइल ने कई बार ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को मारा है। 2024 में गाजा के युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह, जो कि ईरान के समर्थन से लेबनान में मौजूद है, उसके साथ इजराइल की जंग हुई थी। फिर जून 25 में यह युद्ध हुआ जो सीधे ईरान और इजराइल के बीच में हुआ। ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप हैं हिजबुल्लाह, हूती, हमास। हूती यमन में है। ये तीनों ग्रुप इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हमले करते रहते हैं। अमेरिका इजराइल को हथियार देता है, ईरान अमेरिका को मिडिल ईस्ट से भगाना चाहता है। ये दुश्मनी इतनी बड़ी है कि अब खामेनेई की जान तक आ गई, जान पर भी आ गई है। ईरान इसे साजिश को नाकाम करने के लिए अलर्ट भी है। उसे पता है कि दुश्मन अगर खामेनेई को मारना चाहता है तो उसकी तैयारी पूरी है। फिलहाल ईरान भी इसीलिए अलर्ट पर है। ईरान की खुफिया एजेंसी ने कहा है कि वो हर उस घुसपैठिए को पकड़ लेंगे जो सुप्रीम लीडर की जान के लिए खतरा है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। जुलाई में इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर काट्स ने धमकी दी थी कि वो तेहरान को फिर निशाना बना सकते हैं। ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाएगा तो हमला होगा। ईरान की संसद ने IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के साथ सहयोग को कम करने का बिल भी पास कर दिया। ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर को लेकर बातचीत हुई थी, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, लेकिन वो बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। ट्रंप ने संकेत भी दिए कि बातचीत हो सकती है। ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने भी कहा कि अप्रत्यक्ष बातें चल रही हैं, लेकिन ईरान इनकार कर रहा है। यानी एक तरह से ऑफिशियली कोई बातचीत अमेरिका ईरान के बीच में नहीं हो रही है। यही वजह है कि ईरान को पता है कि बातचीत न होने या बातचीत नाकाम होने के बाद युद्ध हो सकता है, और ईरान अपनी मिसाइल पावर को बढ़ा रहा है, जिसमें उसकी मदद रूस और चीन कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर $300 अरब के एसेट्स जो ईरान के उसको फ्रीज कर दिया है। ईरान पाबंदियों के चलते ईरान की इकोनॉमी डगमगा रही है। ईरान में लाखों लोग परेशानी झेल रहे हैं और अब खामनेई को टारगेट बनाने की कोशिश हो रही है, जैसा कि ईरान का आरोप है। अगर ये आरोप सही हो या गलत हो, ये साफ है कि खामनेई को मारने की साजिश इस इलाके में फिर से आग लगा सकती है और दुनिया को बीच में आना चाहिए, वरना एक छोटी सी चिंगारी एक बड़ा विस्फोट कर सकती है। शांति के लिए बातचीत ही रास्ता है, हथियार नहीं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।